धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं सुन रहे थे यहाँ कि अनासक्ति के विकास के लिए हम क्या करें। अनासक्ति के विकास के लिए भेद विज्ञान करना आवश्यक है। जैसे महाभारत में 5 पांडव थे। पांचों पांडव अपनी अपनी विद्याओं एवं कलाओं में अकेले ही महारथी थे। अर्जुन अकेला दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था तो भीम बलशाली। इसी प्रकार अनासक्ति को हासिल करने के लिए भेद विज्ञान अपने आप में सक्षम है। हमारे मन में कई बार प्रश्न उठता है कि भेद विज्ञान किसका करें। तो इसके लिए सर्वप्रथम परिवार पर चिंतन करें। संसार के गणित में एक नाम का कोई अंक नहीं, क्योंकि संसार की शुरुआत 2 से हुई है। 2 वृद्धि का सूचक है। जन्म 2 के संयोग से होता है। जन्म के बाद दूसरा प्रतिपल सन्निकट चाहिए, अर्थात शेष व अवस्था में माता पिता का सामीप्य चाहिए। तो कुछ बड़े होने पर मित्र, फिर धीरे धीरे पति पत्नी, बच्चे, नौकर चाकर, परिवार, समाज आदि के द्वारा अपने इर्द गिर्द का संसार बढ़ता चला जाता है। परिवार स्वार्थ की धुरी पर चलता है। वह सुख का साथी है, दुख का नहीं। परिवार की प्रसन्नता पैसा है, धन पास में है तो परिवार जन हमें मंदिर का भगवान मानते हैं, मस्जिद का रहमान समझते हैं तो चर्च का यीशु और गुरुद्वारे का नानक भी समझने में हिचकिचाते नहीं। पैसा हाथ से निकलते ही सारा प्रेम, आस्था, आदर, सम्मान सभी कपूर की तरह काफूर हो जाते हैं। अनासक्ति का प्रथम चरण परिवार है। परिवार के प्रति ममत्व कम करने के लिए प्रभु महावीर ने एक सूत्र दिया, एगो हम नथी में कोई। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। स्वयं में एकत्व की अनुभूति करना सत्य दृष्टि है और अकेलेपन से घबराना और सत्य के प्रति आसक्ति है। अध्यात्म के गणित में जितने भी अंक हैं सब एक हैं, एक अखंड है, न घटता है और न कटता है। अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। परिवार छूट जाएगा वैसे ही जैसे पाचन तंत्र कमजोर होने पर गरिष्ठ भोजन स्वतः ही छूट जाता है, ठीक वैसे ही जैसे शुगर हो जाने पर स्वीट्स यानी मिठाइयाँ छूट जाती है। इसी प्रकार एगो हम नथी में कोई मंत्र का जप कर लेने से अर्थात इस सूत्र को समझ लेने पर व्यक्ति अनासक्ति के प्रथम चरण में प्रवृत्त हो जाता है। आसक्ति के भाव उसके कम होने लग जाते हैं। आप भी आसक्ति से अनासक्ति में प्रवृत्त होना चाहते हैं तो सर्वप्रथम परिवार का भेद विज्ञान करें। परिवार का भेद विज्ञान जिसने कर दिया वे अनासक्ति के सेकंड स्टेप में भी अपना कदम बढ़ा सकता है। और यदि उसने अनासक्ति के प्रथम चरण को ही नहीं समझा, वेद विज्ञान की दिशा निर्देश को नहीं समझा तो वह आसक्ति के भावों से दूर नहीं हो सकता। तो आइए आसक्ति को कम करके अनासक्ति में प्रविष्ट होने के लिए पारिवारिक जनों के प्रति जो हमारा आसक्ति का भाव है, ममत्व का भाव है, मोह का भाव है, उसे कम करने का प्रयत्न करते हुए अनासक्ति के भाव को समझते हुए हम अपने जीवन को परम